Okay, dear students. So today we shall see the summary of the lesson I Have Dream, written by Martin Luther King Jr. Yesterday I taught you about the author. I told you many things about him, and today we shall see the summary. Okay, so pay attention at the board. So summary: I Have a Dream is a speech. I Have a Dream जो है ये एक भाषण है, डिलीवर्ड बाय नोबेल प्राइज विनर के द्वारा, नोबेल पुरस्कार विजेता यानी प्राप्तकर्ता के द्वारा दिया गया एक भाषण है आई हैव अ ड्रीम। और उनका नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये भाषण कब दिया गया? ऑन अगस्त 28, 1963। सो इसमें देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा बच्चों। सबसे पहले आएगा आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो एक स्पीच है। कब किनके द्वारा ये दिया गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये भाषण दिया गया। और मार्टिन लूथर किंग नोबेल प्राइज विनर थे, है ना। ये भाषण कब दिया गया? 28 अगस्त 1963 ईस्वी को दिया गया था। और अच्छा, कहाँ अगर दिया गया, पूछेगा भाषण कहाँ दिया गया, तो वाशिंगटन डीसी में, वहाँ पे एक लिंकन मेमोरियल, उन्हीं के बाहर सीढ़ियों पे खड़ा होकर ये भाषण दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें आ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पर, ये एक पैराग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट अनदर पैराग्राफ, ठीक है। फिर यहाँ पर पैराग्राफ चेंज होगा। आप लोग लिखते समय भी जब क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो पैराग्राफ में दिया करो। समरी आता है, आपको भी समरी लिखने के लिए आएगा एग्जाम में। तो अगर बाय द वे यही वाला समरी आ गया आई हैव अ ड्रीम वाला, तो आप इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से आप सटीक लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएगा। बिल्कुल एक भी नंबर आपको कटने वाला इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने हर पॉइंट को इसमें लिया है। पूरे लेसन का निचोड़ हमने इसमें यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? इन दिस स्पीच, माने इस भाषण में, ही एक्सप्रेसेस, उन्होंने जाहिर किया है, व्यक्त किया है, सीरियस कंसर्न, भयानक चिंता, सीरियस कंसर्न, भयानक चिंता, है ना, ओवर द अपॉलिंग कंडीशन ऑफ द निग्रोस इन अमेरिका। किनके चिंताओं को व्यक्त किया है इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने? किनके सीरियस चिंताओं को व्यक्त किया है? तो वे अमेरिका में रहने वाले निग्रो लोगों की चिंताओं को व्यक्त किया है। और निग्रो किसको कहते हैं? अमेरिका में जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं उनको निग्रो कहा जाता है। उन्हीं की चिंताओं को यहाँ व्यक्त किया है। तो उनकी चिंता क्या थी? किस बात की चिंता? तो उनका कंडीशन जो है ना, वेरी अपॉलिंग था। उनका कंडीशन, उनकी स्थिति कैसी थी? बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। किनकी स्थिति दयनीय थी? निग्रो की। और उसी के दयनीय स्थिति की चिंता जाहिर किया है इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अंडरस्टूड? नेक्स्ट लाइन देखेंगे। ही आस्क्स, वह कहता है, या वह कहता है। देखिए ही आस्क्स मतलब तो ऐसे होता है वह पूछता है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को आप कुछ करने के लिए कहते हैं ना, तो वहाँ पे आस्क का ही प्रयोग होता है। वह कहता है द निग्रोस टू फाइट फॉर देयर लेजिटिमेट राइट्स। वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर निग्रो लोगों को कहता है कि तुम अपने कानूनी अधिकार के लिए, अपने न्यायिक अधिकार के लिए लड़ो। क्या करो? लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। ये वो निग्रोस से कहते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय, एट द सेम टाइम मतलब उसी समय, वो तो कहता है कि तुम लड़ो अपने अधिकार के लिए, लेकिन ही सेज दैट देयर फाइट मस्ट बी, उनका जो लड़ाई होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? नॉन वायलेंट, डिसिप्लिन्ड एंड डिग्निफाइड। बच्चों वो कहते हैं कि तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि वो आपकी जो लड़ाई होनी चाहिए वो नॉन वायलेंस होनी चाहिए, माने अहिंसात्मक होनी चाहिए। अब चूंकि आप लोग को कल मैंने बताया था कि वो गांधी जी के चेला थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो इसीलिए वे लड़ाई को लड़ने के लिए कह रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि अहिंसात्मक तरीके से। और लड़ाई में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से युद्ध होना चाहिए, लड़ाई होना चाहिए। बच्चों आजकल ये डिसिप्लिन युद्ध कम देखने को मिलता है। आजकल लोग सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, युद्ध का जो नियम है उसको उल्लंघन कर देते हैं। आप लोग पहले पढ़े होंगे महाभारत में,
रामायण में, ये पौराणिक पुराने राजा महाराजाओं के बीच जब युद्ध होता था तो युद्ध का कुछ नियम होते थे, कुछ कानून होता था। उसी नियमों का पालन करते हुए युद्ध होता था। सुबह युद्ध शुरू होने का एक समय होता था। युद्ध शुरू होने से पहले रणभेरी बजती थी, युद्ध शुरू हुआ, युद्ध हिंसा तो होना ही था। उसके बाद शाम को फिर संध्या होने के बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा होती थी और उसके बाद सभी सैनिक अपने अपने एरिया में जाते थे, अपने अपने पड़ाव में जाते थे और वहां पर आराम करते थे। रात में कोई युद्ध नहीं होता था, छुप के वार नहीं करते थे, युद्ध के कुछ नियम होते थे। तो उसी प्रकार युद्ध कैसा होना चाहिए, अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं किसी से तो वो भी डिसिप्लिन होना चाहिए। और यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि अहिंसात्मक युद्ध लड़ो, अहिंसात्मक लड़ाई लड़ो, मार काट ये सब नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ युद्ध कैसा होना चाहिए, डिग्निफाइड होना चाहिए, मतलब मर्यादा पूर्ण होना चाहिए, गरिमापूर्ण लड़ाई होनी चाहिए, है ना। छल कपट लड़ाई में नहीं होनी चाहिए, नियमित तरीके से, मतलब जो सही तरीका है उस तरह से हमें लड़ाई लड़ना है। ये समझा रहे हैं, निग्रो लोगों को समझा रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अच्छा देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी ब्लैक अमेरिकन है, वो भी खुद निग्रो हैं, वे अपने ही कम्युनिटी के लोगों को समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो दूसरी जगह कहीं जाके भाषण दे रहे हैं। आगे कहते हैं, ही ऑल्सो मैक्स एन अपील टू द वाइट पीपल ऑफ अमेरिका। अब देखिए, अपने लोगों को तो समझा ही रहे हैं, साथ ही साथ वे व्हाइट अमेरिकन से अनुरोध भी कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, विनती भी कर रहे हैं। गोरे अमेरिकन को ये भी निवेदन कर रहे हैं, क्या निवेदन कर रहे हैं, नॉट टू हेट द ब्लैक्स। वो कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि काले अमेरिकन को, निगरों को वे नफरत ना करें, नफरत की निगाहों से ना देखे, उनसे इतना घृणा ना करे। क्यों? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द क्रिएशन ऑफ द सेम गॉड। क्यों घृणा नहीं करें? क्योंकि दोनों, चाहे वो गोरे लोग हों या काले हों, चाहे दुनिया के कहीं के भी लोग हों, चाहे वो जिस जाति धर्म और प्रांत पंथ के हों, एक ही भगवान के क्रिएशंस हैं, यानी कि एक ही भगवान के द्वारा सृजित हैं। इसीलिए नफरत ना किया जाए, सब भाईचारे की भावना से रहें। ओके, नेक्स्ट आगे कहता है, हेंस, इसलिए, हेंस मतलब इसलिए, अतः नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। इसलिए कहते हैं कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी एक ही भगवान के रचना है, इसीलिए किन्हीं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और भेदभाव किस आधार पर नहीं होना चाहिए? कास्ट के आधार पर भेदभाव, यानी जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत, ऊंच नीच, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रीड के आधार पर, किसी पंथ के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उसी तरह कलर के आधार पर, किसी के रंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि वो काले लोग हैं तो उससे नफरत करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रिलीजन, और किसी धर्म के बेसिस पर भी किसी से नफरत नहीं करना चाहिए किसी को। तो यही अपील कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, किनसे? व्हाइट लोगों से। आगे कहते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ चेंज करके हमने लिखा, जगह थोड़ा कम था, सटा के लिख दिया। ही इज ऑल्सो होपफुल। अब देखिए, मार्टिन लूथर किंग भाषण तो दे रहे हैं और यहाँ पर वो आशावादी भी हैं, उनको विश्वास है, उनको आशा है। क्या आशा है? फॉर अ डे, एक दिन आएगा, उनको ये आशा है, भरोसा है कि एक दिन आएगा, when the blacks and the whites will sit together at the table of the brotherhood। उनको आशा है कि एक दिन आएगा जब काले लोग और गोरे लोग सभी भाईचारे के टेबल पर एक साथ बैठेंगे और चाय नाश्ता करेंगे साथ में मिलकर, और एंड एंजॉय इक्वल राइट्स, और दोनों बराबर अधिकार का आनंद लेंगे, भरपूर मजा लेंगे। बस यही है बच्चों इसका निचोड़, इस लेसन का निचोड़। उन्होंने जो भाषण दिया था उससे निचोड़ के हमने कुछ वाक्य को निकाला, जो कि यहाँ पर मैंने आपको चिपका दिया है, और आपके दिमाग में भी मैंने चिपकाने का बहुत अच्छा से प्रयास किया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये तो ये वीडियो को 4-5 बार देखो, रिपीट करके समझ में आ ही जाएगा, है ना। और
any question if you have, then you can ask my dear students. If you want to ask any questions, any types of questions, है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख लेंगे, है ना. ओके, सो लेट्स, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से रिलेटेड देखेंगे. समरी यहीं पर समाप्त होता है. समरी आता है, समरी को याद कर लेना है. हर एक चैप्टर का समरी आपको ध्यान में रखना है.